Hey everyone, this is Simran. Welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. Hope you people are doing well. तो जैसा कि आप सबके एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और बूस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी. और यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ MCO 22 के न्यूमेरिकल्स. ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपको सही तरीके से समझा सकूँगी किस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. ठीक है, और आपकी ये जून 2024 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आ रही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, तो मैं अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी. आप परेशान नहीं होइए. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के अपने अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पूछा गया था स्क्यूनेस से. ठीक है, क्वेश्चन आपका यही था कि आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको स्क्यूनेस फाइंड आउट करनी है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये जानना है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, क्योंकि स्क्यूनेस को मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पर हम आपका यूज़ करेंगे कार्ल पियर्सन. अब कार्ल पियर्सन ही क्यों, कोई और मेथड क्यों नहीं? रीज़न उसका ये है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो आपका डेटा है वो कैसा है? आपका इंटरवल डेटा है. ठीक है, तो हम कार्ल पियर्सन जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? जो हमारे पास डेटा क्या ऐसा होता है, इंटरवल फॉर्म में होता है. प्लस अगर हम यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सेल्स की तरफ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि मैक्सिमम सेल्स आपको देखने को समझ में आ रही है, दैट इज आपका 25. तो यहाँ पर हमारा मोड भी इजीली क्या है, अवेलेबल है. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कार्ल पियर्सन मेथड को यूज़ करेंगे स्क्यूनेस को निकालने के लिए. ठीक है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि कार्ल पियर्सन यहाँ पे क्यों यूज़ किया जा रहा है. तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा. तो एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेटा से सबसे पहले हमको मीन कैलकुलेट करना होगा, इसके बाद मोड कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा. और इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट डाउन करके हमें कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस निकालना होगा. ठीक है, तो चलो निकालते हैं किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, देख लेते हैं. सो यहाँ पर थोड़ा ईज के लिए मैंने आपके लिए फिर से इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर दिया है. ठीक है, अब जो हमको क्वेश्चन दिया था, अगर आप ध्यान से देखें, वो क्वेश्चन था आपका पेमेंट ऑफ कमीशन एंड आपका नंबर ऑफ सेल्समैन पे. ठीक है, और जो रेंज दी हुई है वो हमको दी हुई थी 1000 से 1200, देन 1200 से 1400. ठीक है, तो जो हंड्रेड्स हैं उसको मैंने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है ताकि हमको कैलकुलेशन में ईजी हो. और अगर आपको एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पर भी ये कर सकते हो कि आप उनकी वैल्यूज़ को जो रिड्यूस कर सकते हो, जीरोस को रिड्यूस कर सकते हो, ताकि कैलकुलेशन आप आराम से कर सको. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ था, ये पेमेंट, मैं यहाँ लिख दिया पेमेंट कमीशन है, और ये सेल्समैन की इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ सेल्समैन. ठीक है, अब इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा? इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे आपकी मिडल वैल्यू या मिड वैल्यू, जिसको हम x से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ये मिड वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकाली जाएगी? देखिए, जो आपकी रेंज होती है, ठीक है, जैसे ये 10 से 12 है, 12 से 14, 14 से 16, हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं. ठीक, आप मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अगर फर्स्ट निकाले तो 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज आपका 22 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 11. तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी 10 से 12 की जो मिड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बगल में रख देती हूँ ताकि यहाँ पे समझने में आसान हो. ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 11. सिमिलरली 12 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, ये कितनी आ जाएगी हमारी? 13. ठीक, अब यहाँ पर जब आप दो वैल्यूज निकालोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 11 आया है, इसके बाद 13, दो का गैप ही आ रहा है, और यहाँ पे ऑब्वियसली दो का गैप है तो यहाँ पे दो का गैप ही आएगा, राइट. तो आप यहाँ पे बिना कैलकुलेट करे भी लिख सकते हो. इसके बाद आपका 15 आएगा, देन 17, देन 19, देन 21,
और इसके बाद हमारा लास्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है, अगर क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, 14 प्लस 16 ये कितना हो जाता है हमारा 30, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो सही आई। तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ऐसे गलत ना हो जाए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डी। अब देख लेते हैं कि ये डी कैसे कैलकुलेट होता है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे हम d किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और d किस तरीके से कैलकुलेट होता है, d इज इक्वल्स टू x माइनस आपकी जो मिड वैल्यू है, अभी मैं बताती हूँ ये कैसे आई, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो जो मिड वैल्यू है अगर आप उसमें देखोगे तो कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 है, तो अगर हम मिडिल वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये 17 ही क्या आएगी हमारी मिडिल वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर भी 3 वैल्यूज आ रही है, इसके नीचे भी 3 वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब 17 हमारा क्या हो गया, मिडिल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो हम डी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, x माइनस 17 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है हमारा 11, 11 माइनस 17 दैट इज आपका 6, लेकिन 6 क्या होगा माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 माइनस 6, एक सेकेंड, डिवाइड बाय 2। ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 13 माइनस 17 डिवाइड बाय 2, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ठीक, इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -3, ये हो गया -2, फिर 15 माइनस 17 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका -1, देन 17 माइनस 17 डिवाइड बाई 2 ऑब्वियसली 0, फिर यहाँ पे आपका आएगा +1 +2 और +3। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं, जब आप मिडिल वैल्यू को लेते हैं और वहाँ से इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो वैल्यूज टोटल निकल के आती हैं ये क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती हैं। कैसे, देखो -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वैल्यूज कंप्यूट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या कंप्यूट करेंगे, एक सेकेंड, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है आपका FD। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया आई गेस, FD कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, FD कैलकुलेट करना है अब हमको। अब FD कैसे कैलकुलेट होगा, देखो ये नंबर ऑफ सेल्समैन हमारा क्या था, एक सेकेंड, ये हमारा क्या था, ये हमारा था F, राइट, और D अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 7 इंटू -3 इज -21, 15 इंटू -2 इज -30, 18 इंटू -1 -18, यह आ जाएगा हमारा 0, यह आ गया आपका 25, देन 20 एंड 15। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया कि FD कैसे निकला। ठीक है, ये हमारा F था और हमने D अभी कंप्यूट करा था, हमने सिर्फ क्या करा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो आपको निकालनी होगी वो होगी FD²। अब FD² का क्या मतलब हुआ, एक सेकेंड यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, तो FD² का क्या मतलब हुआ, FD इंटू D, राइट, तभी होगा FD²। तो क्या हुआ, FD हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है और हमें क्या करना है, D से मल्टीप्लाई करना है। D क्या है हमारा ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -21 इंटू क्या करना है हमको, -3 करना है। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 63, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आई गेस इतना बेसिक पता ही होगा। ठीक है, फिर 30 इंटू 2 60 हो गया, ये 18 आ जाएगा, देन 0 25 40 एंड ये हो जाएगा हमारा 45।
ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि वैल्यूज़ कैसे निकली और क्या क्या वैल्यूज़ आपको कंप्यूट करनी है। हमको क्या क्या गिवन था मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। हमको ये रेंज गिवन थी और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। सबसे पहले हमने क्या निकाला, मिडल वैल्यू निकाला। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय, ये आ गई हमारी मिडल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कंप्यूट किया, डी कैसे निकलता है, x माइनस जो आप मिड वैल्यू निकाल रहे हो उसमें जो आपकी अज्यूम्ड वैल्यू कह सकते हो, उसको आप अज्यूम्ड वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारी जो अज्यूम्ड वैल्यू है वो क्या है, 17 है। इससे हमने क्या किया, सबको माइनस किया और डिवाइड बाय 2 किया, हमारा d आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या निकाला यहाँ पे, एफ डी क्या हुआ हमारा, फ्रीक्वेंसी इंटू डी। ठीक है, और लास्ट में हमने निकाला एफ डी स्क्वायर, दैट इज एफ डी में हमने क्या किया है, डी को मल्टीप्लाई किया है और वैल्यूज को यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, आई होप इतनी बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना है हमारा, ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे निकालना है आपका एफ डी का कंप्यूटेशन करना है कि एफ डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है। ठीक है, तो एफ डी हमारा यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ डी इज इक्वल्स टू -9। ठीक, और इसकी आ जाएगी सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 251। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी सारी वैल्यूज़ को क्या करा है, कंप्यूट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, इसके इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मीन। चलो देखते हैं मीन कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को कैसे डिनोट करते हैं हम, एक्स बार से। ठीक है, तो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, और ये ए क्या है हमारा, अज्यूम्ड मीन, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, वैल्यूज रखते हैं हम 17 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाला था हमने, सिग्मा एफ डी निकाला है आपने -9। ठीक है, साइन को यहाँ पर नहीं भूलना है, -9, एन हमारा कितना था 100, और आई क्या होता है हमारा, आई होता है हमारा जो इंटरवल का गैप है, दैट इज आपका ये गैप कितना है 2। ठीक है, और सभी में आपको दिखेगा वो कांस्टेंट, वही 2 का गैप होगा, इनटू क्या करेंगे यहाँ पे हम 2। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंपली 17 माइनस 0.18। आई होप ये समझ में आ गया होगा 0.18 कैसे हुआ, और ये वैल्यू निकालोगे आप तो ये आ जाएगी 16.82। तो हमारा जो मीन है वो कितना आ गया है, 16.82 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना था हमको, मोड। ठीक है, मोड, अब मोड कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोड कैसे निकलेगा। मोड होता है हमारा, मोड को जनरली हम जेड से डिनोट कर लेते हैं। मोड क्या होगा, एल प्लस d1 अपॉन d1 प्लस d2 इंटू आई। अब यहाँ पर L क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है और I क्या है। I तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया, लेकिन D1 D2 क्या है इसको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि D1 और D2 किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले अपने डेटा की तरफ, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि इसको कहाँ से हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो मोड निकालना होता है। मोड क्या होता है, आई होप आपको पता है। मोड का क्या मतलब होता है, जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है या जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसी को हम मोड कंसिडर करते हैं, राइट। आई होप इतना पता है। तो अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी में देखें तो सबसे ज़्यादा मोड आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ देखने को मिल रही है, 25। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा मोड, और ये पर्टिकुलर जो आपका रेंज है इसको हम कंसिडर करेंगे मोड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, L प्लस D1 प्लस D1 प्लस D2 इंटू आई। ठीक है, ये होता है हमारा मोड, राइट। L क्या है हमारा, लोअर लिमिट।
अब हम जब इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसी की लोअर लिमिट लेंगे, तो लोअर लिमिट क्या होगी हमारी 18, ठीक है। नेक्स्ट आता है D1। D1 क्या है हमारा, D1 है हमारी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तब हमारा कैलकुलेट होगा D1। और D2 क्या है, जब हम अपनी सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी में से आगे वाली फ्रीक्वेंसी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा D2। और I क्या होता है, हमारा जो रेंज का गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं हम लोग। L क्या देखा था हमने, L था हमारा 18 प्लस ये आ जाएगा 25 माइनस 20, ठीक है। और D1 यहाँ नीचे भी है, इसका मतलब यहाँ पे भी आएगा 25 माइनस 20 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 25 माइनस 10 इंटू आई क्या है हमारा 2। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 18.5, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ठीक है। और ये पूरा अंडर रूट में है इनटू आई। जो आपका आई है वो अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। और जब आप फॉर्मूला खुद भी एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो याद रखिएगा कि अंडर रूट आप सिर्फ यहाँ तक ही लगाएं, आई पे नहीं, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं, देख लेते हैं एफ डी स्क्वायर और एफ डी क्या आया था, एफ डी आया था आपका -9 और एफ डी स्क्वायर आया था आपका 251, ठीक है। तो बस क्या करना है, वैल्यूज को पुट डाउन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 251 डिवाइड बाय 100 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका -9 डिवाइड बाय 100 और इसको हम करेंगे पूरा अंडर रूट इंटू 2। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.1634, ठीक है। तो हमने सब कुछ ही कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया। फॉर्मूला में पुट डाउन करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन कितना है 16.82 माइनस 18.5 अपॉन 3.1634, ये आपका आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ये वैल्यू आपकी बड़ी है, माइनस में 0.5310। इसका मतलब ये है, और इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ, अगर आपसे इंटरप्रिटेशन के लिए बोला जाए, इस वैल्यू का ये मतलब हुआ कि जो भी हम यहाँ पे स्क्यूनेस निकाल रहे थे ये क्या है, हमारी नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का आया था और ये वर्थ इट है 20 मार्क्स का, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूलेज याद होने चाहिए और किस तरीके से वैल्यूज में पुट डाउन करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मशीन इज जनरली नोन टू बी प्रोड्यूसिंग 20% डिफेक्टिव आइटम्स। कितना, 20% डिफेक्टिव आइटम्स। अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सेलेक्ट्स 5 आइटम्स एट रैंडम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आइटम एंड एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको इन टर्मिनोलॉजी से अपने आप को क्लियर रखना है कि ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। एग्जैक्टली 1 का क्या मतलब है, ऑब्वियसली 1, राइट। एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3 का क्या मतलब होना कि मिनिमम 3 तो हो और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका एटमोस्ट। एटमोस्ट का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम उतना, ठीक है। एटलीस्ट में क्या होता है कि 3 तो हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट में क्या, मैक्सिमम वही है, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर रखना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी जो मशीन है वो जनरली 20% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने 5 आइटम्स रैंडमली पिक करे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी की 1 आइटम डिफेक्टिव है,
ठीक है एग्जैक्टली, और एटलीस्ट 3 आइटम्स आपके डिफेक्टिव आते हैं। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो बता देते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो जो आपका की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपके लिए लिख दे रही हूँ कि जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, P अगर हमारा x इज इक्वल टू, जस्ट सेकेंड, x इज इक्वल टू r है, तो उस केस में NCR PR QN माइनस R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब इन सब का मतलब क्या होता है बता देती हूँ मैं। P आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, Q होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, N ऑब्वियसली आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स होगा, राइट, और R हमारा क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से हम किस तरीके से वैल्यू कंप्यूट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आइटम के लिए। तो यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव आइटम। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि 20% हमारा डिफेक्टिव, ठीक है, और 5 कितने निकाले गए थे, 5 आइटम्स रैंडमली निकाले गए थे इंस्पेक्टर द्वारा। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 20 आइटम्स डिफेक्टिव, इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ये जो आया, ये क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकलता है, ऑब्वियसली अगर आपके पास सक्सेस है तो फेलियर कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी कर दोगे, दैट इज 1 माइनस 1/5, ये आपका आ गया 4/5। तो हमारा P आ गया और हमारा पास Q भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 1 डिफेक्टिव आइटम के लिए कंप्यूट करना है। तो P इज x इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने एक आइटम के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखो फॉर्मूले में हमने क्या था, NCR PR QN माइनस R, राइट, यही था। तो N मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 5। तो 5CR, R क्या हो गया यहाँ पे आपका 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू P क्या आया हमारा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ इक्वल्स टू नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, 5C1, P क्या है हमारा 1/5, 1/5, R क्या है आपका 1, ठीक है, फिर है हमारा Q डेट इज 4/5, N कितना था हमारा 5 और 1, तो 5 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से वैल्यू पुट डाउन करी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये है हमला जिसमें हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट डाउन करना है। N मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और पीछे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 5 आइटम्स रैंडमली पिकअप किए गए हैं, तो इसका मतलब N कितना हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, R यहाँ पे आपका कितना था, R है हमारा 1 जो हमें कंप्यूट करना है। ठीक है, R की बेसिस पे ही P हमारा क्या है, सक्सेस रेट है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और Q हमारा क्या है, फेलियर है। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने क्या करी, पुट डाउन कर दी। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सबसे पहले देखना जरूरी है। देखो इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे किया जाता है, जैसे मानो यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, 5C1 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम 5 फैक्टोरियल 1 फैक्ट और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1/5, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है, और यहाँ लिख लेंगे हम 4/5, 5 माइनस 1 इट इज 4। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लेके जाएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मैं उनके लिए समझा रही हूँ जिनको आता है, जिनको आता है उनको ऑब्वियसली पता है कि इतना ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट कर भी लेते हैं। अब 5 माइनस 1 क्या हुआ है हमारा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या मतलब हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 1/5 और इंटू 4/5 का पावर 4। ठीक है,
तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जैसे ही आपके पास मानो 5 फैक्टोरियल था, तो इससे पहले की जितनी वैल्यूज हैं हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जैसे यहाँ पे 5 माइनस 1 4 आया, तो हम यहाँ से कैसे ले रहे हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 3 2 1 और 4 3 2 1 आप सिंपली कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो 5 इंटू 1/5 इंटू 4/5 टू द पावर 4, इसको कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 4.5 की पावर 4 पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 256/625। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे किस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी है और कैसे हमने फैक्टोरियल किया। अब आते हैं इसे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, एक बार चल के देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट था एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है कि 3 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स या फिर जो हमारे रैंडम ट्रायल्स कितने हुए थे, 5 हुए थे टोटल, राइट। इसका मतलब ये है कि 3 तो होने चाहिए, लेकिन हमको 5 तक जाना पड़ेगा यहाँ पे देखने के लिए। ठीक, अब अगर आप सोचो कि आप यहाँ पे कंप्यूट करोगे 3 के लिए, फिर 4 के लिए और फिर 5 के लिए, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो कितनी ज्यादा बड़ी आएंगी। ठीक है, और एक बार मैं मान लूं कि आप इनको कैलकुलेट भी कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन और ज्यादा बड़ी वैल्यूज के लिए आता है तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा इजी वे है जिससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस p ऑफ x0 प्लस p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2। बात समझ में आई। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एटलीस्ट 3 तो चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, 0 1 और 2 को अगर हम वैल्यूज निकाल के माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली वो 3 4 5 के लिए वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। ये वही वाली बात हो गई ना कि हमको बड़ी वैल्यूज नहीं निकालनी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें से छोटी वैल्यूज को कट डाउन कर देते हैं ताकि जो बड़ी वैल्यू ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू है हमारे पास निकल के आ जाए। अब अगर आप 3 4 5 कैलकुलेट करते, सोचो ये कैलकुलेशन कितना ज्यादा जाता। वहीं अगर हम ये 0 1 और 2 को लेकर कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन कितना ईजी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इंडिविजुअली सबके लिए वैल्यूज कंप्यूट करनी होंगी आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या था, NCR PR Q N माइनस R। अब यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करो, 5 C R क्या हमारा 0, P क्या था हमारा 1/5, इसकी वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक है, Q हमारा क्या था 4/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपका 5 माइनस 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना जो आएगा। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना 5C1 1/5 पावर 1 4/5 y माइनस 1। ठीक, और इसी तरीके से आप निकाल लोगे x इक्वल्स टू 2, तो 5C2 1/5 टू द पावर 2 एंड 5 माइनस 2। अब इन तीनों की जो भी वैल्यूज आएंगी आप उनको ऐड करोगे और इसमें 1 से माइनस कर दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप इतना तो खुद से कर लोगे और इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो ये कैलकुलेट करना कितना ज्यादा इजी हो गया। वहीं अगर आप 3 4 और 5 लेते और या फिर इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज होती तो वहां पर आपको इसके कंप्यूट करना मुश्किल होगा, इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट रहता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आई होप ये जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको क्लियर हुए होंगे। आगे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी एग्जामिनेशन में हेल्प हो। ठीक है, बाकी और वीडियोस आपको अब
मिलते रहेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।